आइए आज की सीडीपी की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और इससे होता है क्या? अभिप्रेरणा से हमारा अधिगम आसानी से हो जाता है। अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है सीखना, यानी कि ये सीखने में हेल्प करती है अभिप्रेरणा। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। मोटिवेशन एक शब्द मोटिव से निकला है जिसका अर्थ अंग्रेजी में अनुवाद होता है नीड्स। ठीक, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटिवेशन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? नीड शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब बी एफ स्किनर ने एक बात कही थी कि क्या बताया था कि अभिप्रेरणा अधिगम में एक राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह काम करती है। यानी कि अगर आप मोटिवेटेड हो किसी चीज़ से, आप मोटिवेटेड हो तो आपका जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, लर्निंग क्या होगा? बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से आप अधिगम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, बी एफ स्किनर ने ये डेफिनेशन पूछी हुई थी कि बी एफ स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम में एक राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह काम करती है। और आपकी ज़रूरतें दो तरीके की हो सकती है। नीड्स क्या हो सकते हैं? दो तरीके की। तो बायोलॉजिकल ये होते हैं, सोशियोजोनिक। ठीक है, बायोलॉजिकल यानी अभी शरीर के अनुसार, सोशियोजोनिक समाज के अनुसार। तो उनके लिए आपको प्रेरित होना पड़ सकता है। जैसा आपने सुना होगा कि आविष्कार जो होता है ना, क्या है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसे अगर आप को अधिगम करना है तो आपके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये। तो इसलिए हम नीड के लिए कभी कभी नीड के लिए मोटिवेशन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मोटिवेशन के लिए नीड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि हम मोटिवेशन के लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? नीड शब्द का। अब आता आपका क्या अभिप्रेरणा चक्कर यहाँ से तो क्वेश्चन पढ़ने के जो 100% चांस है। ठीक है, इसको एक ट्रिक है याद करने की, होता है NDA गार, GA गार। अगर इंग्लिश में याद कर सकते हो तो, वरना हिंदी में बताऊंगा अभी मैं। सबसे पहले क्या होता है? नीड। मान लो आपको किसी काम की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि आपको सीटेट पास करना है तो आपको उसकी नीड है, तो क्या करेंगे आप? उसकी दिशा में क्या करेंगे? थोड़ा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। आपके अंदर एक उत्तेजना पैदा होगी। क्या होगी? उत्तेजना। क्या, मान लो आपको सीटेट पास करना, आपको उसकी नीड है। क्यों? क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लेनी है, इसलिए तो पहले सीटेट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी क्या है? नीड है। तो आपको उसकी दिशा में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। फिर क्या, उसके ज़्यादा उत्तेजित होंगे। क्या होंगे? ज़्यादा उत्तेजित होंगे। फिर क्या करोगे? उसकी दिशा में प्रयास करोगे, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। और फिर कब तक करोगे? जब तक कि वो नहीं मिल जाता। और जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें? ये होता है नीड, ड्राइव, एरोसोल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, फिर अचीवमेंट, फिर रिडक्शन ऑफ एरोसोल। हिंदी में समझते हैं। देखिए देखिए क्या क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि क्या होता है इसमें? आवश्यकता। नेक्स्ट, जैसे आपको क्या है? सीटेट पास करना है, आपको आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपको पता कि सीटेट पास होगा तभी आके वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या मिलेगा आपको? प्रणोद। प्रणोद क्या होता है कि उसकी दिशा में आप थोड़ा प्रयास करोगे कि भाई मुझे सीटेट पास करना है, कि मैं क्या क्या क्रियाएं करूँ, क्या क्या काम करूँ, क्या कौन सी बुक खरीदूँ। तो आप क्या होंगे? आप उत्तेजित होंगे। आप कोई कोर्स ले लेंगे या कोई नोट्स ले लेंगे, किसी और की दोस्त की हेल्प लेंगे जिसने सीटेट पास कर रखा हो। ठीक है, फिर क्या करेंगे? उसी दिशा में प्रयास करेंगे। आपको पता कि मुझे प्रीवियस ईयर PYQ लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। उसकी दिशा में प्रयास किया आपने, वे थ्योरी पढ़ी जो इंपॉर्टेंट थी। फिर क्या, आपको उपलब्धि, यानी आप पास हो गए इसमें, आपने सीटेट पास कर लिया। ठीक है, अब आपको मतलब नहीं है कि सीटेट के फॉर्म निकल रहे हैं नहीं निकल रहे, कब पेपर है कब पेपर नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि उत्तेजना में कमी। ये था आपका अभिप्रेरणा चक्र। और ये क्रम पूछा जाता है कि आवश्यकता, ऐसे क्रम पूछा जाता है कि कौन सा क्रम सही है। तो पहले नंबर पे आता है आवश्यकता, फिर प्रणोद, फिर उत्तेजना, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, फिर आता है उपलब्धि, और फिर आता है उत्तेजना में कमी। यानी कि अगर आपका एक बार सीटेट पास हो गया तो फिर क्या, आपको मतलब ही नहीं कि पेपर हो या ना हो। तो क्या, ये आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, आपको उपलब्धि मिल गई, तो आपकी उत्तेजना में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसे कहा जाता है अभिप्रेरणा चक्र। और इस अभिप्रेरणा चक्र को हिलगार्ड ने दिया था। किसने दिया था भाई? हिलगार्ड ने। याद रखने, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ कि अभिप्रेरणा चक्र को दिया था हिलगार्ड ने। तो कुछ बातें होती है, जैसे अभिप्रेरणा के केंद्र क्या क्या होते हैं? तो 3 केंद्र होते हैं। एक तो क्या होता है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, एक होता है फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, एक होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। इनके मतलब क्या होते हैं समझिए। परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस मतलब होता है कि आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ परफॉर्म करना चाहते हो, इसलिए प्रयास कर रहे हो। मतलब कि आपने कहा कि मुझे तो भाई सीटेट क्या करना है, मुझे तो सीटेट टॉप करना है, सीटेट करने टॉप करना है, तो आप उसके लिए काम कर रहे हो, उसके लिए परफॉर्मेंस दे रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हो, उसके लिए कार्य कर रहे हो। फिर दूसरा क्या है? फेलियर अवॉइडेंस, यानी आपको सिर्फ फेल होने से बचना है। तुम आपने कहा कि मुझे बस 90 नंबर चाहिए, किसी न किसी तरीके से एक बार पास हो जाए बस। ठीक है, तो क्या है? फेलियर अवॉइडेंस, यानी फेल होने से बचना। तीसरा है मास्टर, यानी आपने कहा कि आपको किसी चीज़ में मास्टर हासिल करनी, CDP में
कि मुझे पेपर होना हो, मुझे तो बस सीडीपी में महारत हासिल करनी है, मुझे सीडीपी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, मैथ अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है विपणन के केंद्र। क्या क्या होते हैं? एक तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, मतलब आप जो कुछ चाहते हैं इसलिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी आपको सीटेट पास करना, यानी बहुत ही ज़्यादा टॉप करना सीटेट ये। फिर क्या? फेलियर अवॉइडेंस, मतलब आप फेलियर से होकर बचना चाहते हैं कि 90 अंक आ जाओ बस, किस तरफ पास हो जाऊँ बस। फिर क्या? किसी विषय में मास्टरी हासिल करनी है आपको, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? इस सीखने पर फोकस, किसी भी विषय में मास्टरी हासिल करना, ये होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। अब देखिए आगे, देखिए कि जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा और अधिगम क्या होता है? अभिप्रेरणा का अर्थ है अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किससे मोटम से हुई, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर और मोशन। ठीक है, मूव, मोटर और मोशन। और मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। यानी प्रेरणा क्या होती है? मनोवैज्ञानिक में इसका मतलब होता है कि हमारे व्यवहार से संबंधित होता है, जिससे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। वो कर्नफील्ड ने कहा था क्या कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। अब हम प्रेरणा के प्रकार पढ़ेंगे, प्रेरणा कौन कौन सी होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है इसकी। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं। जैसे कोई मोटिवेटेड है तो कब तक मोटिवेटेड कब तक रहेगा? जब तो उसे लक्ष्य नहीं मिल जाता। तो क्या करता है? जब कोई बालक मोटिवेटेड है, अभी प्रेरित है, तो क्या होगा? उसका व्यवहार एक खास दिशा में निर्देशित होगा। ठीक है, उन्हें उसे पता है कि मुझे सीटेट पास करना, तो उसी दिशा में प्रयास करेगा, दूसरी दिशा में भागने का ही नहीं। फिर क्या है? उद्देश्य प्राप्ति तक बना रहेगा, जब तक कि गोल प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि आपका पेपर नहीं निकल जाता तब तक आप कार्य करते रहोगे, जब तक आप मोटिवेटेड रहोगे। फिर क्या? अधिगम को प्रोत्साहन करता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, सीखने के लिए प्रेरित करेगा आपको। फिर समाज कल्याण में हेल्प करेगा। और तीसरा क्या? छात्र में अनुशासन बनाए रखेगा। ठीक है, तो यह अभिप्रेरणा की विशेषता है। क्या क्या थी? एक खाद्य बालक का व्यवहार एक खाद्य से निर्देशित होगा, गोल प्राप्ति बना रहेगा, एक अधिगम को प्रोत्साहित करता है, यह समाज कल्याण की बात करता है और अनुशासन को बनाए रखता है। और देखिए आगे, यह अभिप्रेरणा के प्रकार है। यहाँ से तो क्वेश्चन बनना 100% पूछा जाता है कि कौन सा जन्मजात अभिप्रेरणा है, कौन सा जन्मजात है और कौन सा अर्जित है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो दो तरह के अभिप्रेरणा होते हैं। कौन से? जन्मजात अभिप्रेरणा एक होता है बाह्य। जन्मजात कौन से होते हैं? जो जन्म से हमारे अंदर है, ये सकारात्मक हो सकते हैं। और दूसरे क्या है? बाह्य। ये क्या होता है? ये नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वाभाविक यानी प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम क्या? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, ये सभी। भाई किसकी प्रशंसा कर दी? ये कृत्रिम है यानी आर्टिफिशियल है। और नेचुरल होते हैं। तो एक स्टैट ने एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टैट में कि क्या? कि मोसले के अनुसार प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं या कौन से प्रकार नहीं है। तो इसने जन्मजात बनना बताया था और अर्जित बताया था। ठीक है, ये थे। और इसने जन्मजात, अर्जित, और इसे अर्जित को एक नाम और वो देते हैं सामाजिक अभिप्रेरक। तो ये तीन तो ऑप्शन में थे, चौथा और थे, तो चौथा नहीं था वो जो ऑप्शन में। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा मोसले कौन सा अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखिए मोसले के अनुसार कौन कौन से थे। एक था आपका जन्मजात अभिप्रेरक, एक था अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात कौन सा? जन्म से क्या होता है हमारे अंदर? भूख, भाई प्यास, भूख, प्यास, नींद। ठीक है, भूख, प्यास, नींद। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? जन्मजात होती है। और अर्जित क्या होती है? जो बाहर से अर्जित करते हैं, मान लो किसी चीज़ की आदत लग गई हमें, आदत लग जाना। ठीक है, कोई अनुभूति, किसी के प्रति अनुभूति दिखाना, तो व्यक्तिगत आदत लग जाना, सामाजिक सहानुभूति दिखाने, ये क्या? ये अर्जित है, ये हम बाहर से अर्जित करते हैं, जन्मजात नहीं होती। ठीक है, लेकिन जन्मजात अभिप्रेरणा कौन कौन सी होती है? नींद, भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता, ये सभी। ठीक है, और लेकिन क्या अर्जित कौन कौन सी होती है? व्यक्तिगत आदत, रुचि, सामाजिक अनुभव, सामाजिकता अनुभव, ये सभी होती है। अब अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ कौन कौन सी है, मतलब मेथड कौन कौन सी है। पूछा जाता है पुरस्कार उन्नत कैसी विधि है? ये एक्सटर्नल है यानी बाह्य है। पुरस्कार है, बच्चा अगर अच्छा कार्य करेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, गलत कार्य करे उसे दंड मिलेगा। तो क्या है? ये बाह्य तो है, तो इसे बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि कौन सा एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरणा है। और क्वेश्चन बना भी है यहाँ से। आप प्रीवियस ईयर PYQ देख लेना एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, यहाँ से प्रेरणा से जरूर क्वेश्चन बनता है। तो क्या है? पुरस्कार एवं दंड कैसे होता है? एक्सटर्नल। प्रशंसा एवं निंदा क्या है? भैया प्रशंसा करते हो बच्चा अच्छा कार्य करेगा, निंदा करोगे बच्चा कार्य नहीं करने का, तो भी क्या एक्सटर्नली तो है। बच्चा खुद से मोटिवेटेड नहीं है, बच्चा बाहर की चीज़ों से मोटिवेटेड है। ठीक है, अगर आप उसकी प्रशंसा करोगे तभी कार्य करेगा, लेकिन बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए, अंदर से भी प्रेरित होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है? पुरस्कार, दंड और प्रशंसा कैसी होती है? बाह्य होती है। ये कुछ समय के लिए परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं ला सकते बच्चे के अंदर। ये अस्थायी अधिगम होता है। और क्या? असफलता का डर, ये भी क्या? एक्सटर्नल है। प्रतियोगिता में सहयोग, एक्सटर्नल है। ठीक है, यानी बाह्य होती है ये। फिर क्या है? नवीनता होते हैं नई चीज़ की खोज करना, नई चीज़ की न्यू खोज करना कुछ भी, वो क्या होता है? नवीनता। तो नवीनता कैसे? नवीनता तो इंटरनल होती है, अंदर से तुम्हारी कोई चीज़ ऊर्जा उत्पन्न होगी कि मुझे इस चीज़ की खोज करनी है। ठीक, आकांक्षा का स्तर, आपका लेवल, ठीक है, एस्पिरेशन का लेवल क्या, वो भी क्या? इंटरनल होता है।
कि आपकी इच्छा है या नहीं है पढ़ने की, वो आपके आकांक्षा का स्तर है। और कक्षा का वातावरण आपको पता होगा क्या है, बाह्य कारक है। कैसे कारक, बाह्य, कैसे कारक है, एक बाह्य कारक है। ठीक है, तो आपको पता लगे कौन कौन से आंतरिक कारक, कौन कौन से बाह्य है। जैसे पुरस्कार एवं दंड कैसा था, बाह्य है। प्रशंसा निंदा कैसा था, बाह्य कारक। फिर असफलता में असफलता कैसा, बाह्य है। प्रतियोगिता सहयोग, बाह्य है। कंपटीशन करवा रहे हैं ना, तो बाह्य कारक होते हैं। नवीनता आंतरिक, आकांक्षा का स्तर आंतरिक, और कक्षा का वातावरण क्या, बाह्य। क्योंकि कक्षा, हमें बच्चों को कक्षा वातावरण प्रदान किया, बच्चा अच्छा पढ़ाई करने लगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं जो PYQ में, यानी पिछले साल पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, किसके रूप में जाना जाता है, नहीं आंतरिक रूप से। अब वर्ड आ गया ना इसमें, देखो कि आंतरिक रूप से, तो आंतरिक रूप से कौन सा होता है, प्रेरक यानी अभिप्रेरणा। ठीक है, फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है, ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो कौन सी, निंद्रा यानी नींद। नींद क्या होती है, जन्मजात होती है। भाई तुम्हारी कौन कौन सी थी, नींद, भूख, फिर प्यास, ये सभी। ठीक है, आगे पूछा जाता है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी कैसा होता है, क्या होता है, क्या कैसा है। उसके लिए उपचार शिक्षा की आवश्यकता होती है, नहीं। तो उसके लिए पुरस्कार की आवश्यकता होती है, नहीं। यह पुरस्कार, मतलब पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती, ये बात सही है। कि जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है, नहीं अंदर से मोटिवेटेड है, उसको ना तो प्रशंसा की जरूरत है, न किसी पुरस्कार की जरूरत है, वो ऐसे ही पढ़ाई करेगा, क्योंकि वो क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। फिर क्या है कि कौन सी अवस्था तनावी तूफानी अवस्था कहा जाता है, किशोर अवस्था। और ये इसने कहा था स्टीन होल ने, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तनावी तूफानी अवस्था किसने कहा, तो स्टेन होल ने कहा है। किसने कहा है, स्टेन होल ने कहा। उनकी बुक का नाम था एडल्सन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक होते हैं, एक तो बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास करता है प्रभावित। प्रेरणा उपलब्धि यानी कि उसकी मोटिवेशन और अचीवमेंट करती है। उत्सुकता उसकी इच्छा शक्ति, अगर पढ़ने की इच्छा तभी तो पढ़ेगा, हाँ, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी है। क्या है कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी है, तो कौन सी होती है, प्रशंसा करना। इन ऑप्शन के हिसाब से कोई दंड देना नहीं हो सकती, फटकाना नहीं हो सकती, मार पीट नहीं हो सकती, तो क्या होगी, प्रशंसा करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के प्रोत्साहित कर सकती है, तो कैसे करेगी वो, टॉफी देकर नहीं, तो क्या करेगी, उसे कहेगी कि आप कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी, यानी कैसे प्रोत्साहन देगी कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, कि खुद अंदर से मोटिवेशन दे। तो कैसे होगी, वह कहेगी कि आप खुद कार्य करो, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो, मैं आपकी सहायता करूंगी उसमें। ठीक है, यानी कि लक्ष्य निर्धारित करें, उसमें निपुणता पाने में मदद करें, मदद देकर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे क्या करें, यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करें के लिए प्रश्न पूछते हैं। भाई बच्चा प्रेरित है, कैसे समझेंगे हम क्लास में, तब समझेंगे जब बच्चा किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछने लग जाए, स्पष्टीकरण मांगने लग जाए, तब मानेंगे कि अभी प्रेरित है। आगे देखिए क्या है, आगे जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विकास, तब विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होता है। समझने क्वेश्चन मतलब कि जब शिक्षक को विद्यार्थी में उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, भाई विद्यार्थी के बारे में शिक्षक को लगने लगा कि ये सकारात्मक है, विश्वास है विद्यार्थी शिक्षक को विद्यार्थी पर, तो विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी उत्सुक होगा, प्रेरित होगा। ठीक है, अगर आज समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।